स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब आप जुड़ चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार से, एक ऐसा शो जो न सिर्फ स्टॉक रिलेटेड आपकी क्वेरी पर समाधान देता है बल्कि शेयर बाजार से जुड़े अगर आपके बेसिक टर्म रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो उनको भी यहाँ पर हम उसका उत्तर देते हैं। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने का तरीका थोड़ा जुदा है। जी हाँ, आपको कुछ करना नहीं है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप जो एक QR कोड देख रहे हैं उसको स्कैन करते ही आप हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजिए, स्पष्ट भाषा में भेजिए। पहले अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है और साथ ही नजरिया जरूर बताइए और उसके बाद हम आपको आपके उस नंबर पर संपर्क करके इस चर्चा में जोड़ेंगे। हमारे साथ तेजस और लक्ष्मीकांत जी दोनों बने हुए हैं और पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ संतोष सिंह मौजूद हैं टाटा नगर से। संतोष जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है और नजरिया जरूर बताइए। नमस्कार सर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 8000 क्वांटिटी 494 पे ले रखा इंट्राडे के लिए, बट एग्जिट नहीं हो पाया और उस दिन से वो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। तो मेरा सवाल है कि वो कब वापस मेरा प्राइस दे पाएगा। तो काफी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी तो इन्होंने की ही, लेकिन चूंकि स्टॉक की क्वांटिटी काफी ज्यादा है इस वजह से नुकसान का दायरा भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग बताइए, 495 की इनकी बाइंग है और 8000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। नजरिया तो इंट्राडे का था, लेकिन जाहिर सी बात है इतना नुकसान होने के बाद हिम्मत तो नहीं रही होगी निकलने की। तो आप बताइए क्या रणनीति लेकर आगे चलें। देखिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टॉक ने करीबन 535 से एक जोरदार बिकवाली देखी है स्टॉक में और रिसेंटली स्टॉक ने 370 का लेवल दिखा के एक बाउंस बैक दिया है। स्टॉक जो अपनी छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है 50 दिन और 20 दिन की, उसको सरपास नहीं कर पा रहा है और आज के सत्र में देखे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में दबाव बना रहेगा और जो 370 के जो लेवल है वो रीटेस्ट हो सकते हैं। पोजिशनली सपोर्ट जो है करीबन 355 से लेके 370 तक है। मेरे हिसाब से अगर इनका लंबा अवधि का नजरिया है तो 355 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉक अगर एक बार 430 का लेवल सरपास करेगा तो ही फिर इसमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है। इन दैट केस स्टॉक ऊपर में 460 से लेके 470 तक जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर वो लेवल आता है तो वहां से उनको निकल जाना चाहिए स्टॉक में से। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट अपडेट जो है त्रिवेणी के लिए लेवल्स को लेके जो है सर ने बताए। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे प्रखर अग्रवाल जी। नमस्कार प्रखर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर नमस्कार सर, लखनऊ यूपी। जी बिल्कुल, और आपका स्टॉक है टाटा पावर, तो इसके कितने शेयर्स की आपकी बाइंग की है? सर 455 के प्राइस पे है, 200 शेयर्स हैं। जी बिल्कुल, 455 के प्राइस पे जो है बाइंग की गई है, लेकिन करंट मार्केट प्राइसेस देखें तो अराउंड 370 का है और ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। अगर हम चार्ट पे देखें तो एक महीने के चार्ट में, तो अब ऑफकोर्स यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लैटिश मूवमेंट टाटा पावर की आ रही है एंड ऑफकोर्स अर्निंग्स जो है इनके उस पर भी जो है ज़्यादा मूवमेंट देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल जो है आप लंबे अवधि के लिए लेना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि करंट लेवल से तो अप्रॉक्स 5 ईयर का है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी बिल्कुल, अच्छा तो 5 साल का व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है। एंड मैं बस बता देता हूं कि इनकी जो है 2030 की जो है स्ट्रैटेजीज भी कंपनी ने दिया है, खासकर की जो लॉन्ग टर्म को लेकर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और जैसे मिडल ईस्ट में एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस पे जो है बहुत पॉजिटिव नज़रिया जो है लंबे अवधि के लिए कंपनी की तरफ से ऑलरेडी आया हुआ है। लेकिन तेजस जी बताएं, करंट लेवल्स पे टाटा पावर लॉन्ग टर्म बेसिस पे चार्ट्स पे क्या लग रहे हैं? करंट लेवल्स पे तो उनकी लॉस दिख रही है, 455 का बाइंग प्राइस है और अराउंड आज देखे दिन के ट्रेड में तो स्टॉक जो है ग्रीन ट्रेंड कर रही है, पॉजिटिव ट्रेंड कर रही है। लेकिन तेजस जी बताएं लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर क्या रहेगा? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। अभी जो 500 के लेवल से हम गिरावट देख रहे हैं वो एक करेक्शन ही लग रहा है। स्टॉक ने करीबन 330 या 340 के करीबन सपोर्ट लेके एक पुल बैक रैली दी है। 405 से लेके 410 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक सरपास नहीं करेगा मुझे नहीं लग रहा है कोई फ्रेश बड़ा बाइंग मोमेंटम आएगा स्टॉक में।
बट क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है, अगर ये स्टॉक में फिर से गिरावट आती है 330 340 के करीबन, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक बार एवरेज कर सकते हैं। जो नई पोजीशन बनाए उसमें 300 के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इनका प्राइस आ सकता है। तो डिप में मेरे हिसाब से 340 के करीबन एवरेज भी कर सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो कोई डिप आता है 340 के स्तर पे, तो वहां पर आप इसमें एवरेज कीजिए। 405 से 410 का जो स्तर है उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे। दावोस विश्व के शक्तिशाली नेताओं और उद्योगपतियों की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के लिए तैयार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक में 130 देशों के 3000 से ज्यादा नेता और उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट। बैठक में इकोनॉमी, ग्रोथ, एनर्जी और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की तरफ से 6 राज्य, खासतौर पे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु इस बार शिरकत कर रहे हैं, जो इस फोरम पर अपनी सफलता की कहानियां और निवेश आकर्षित करने पर फोकस करेंगे। तो बने रहिए टाइम्स नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आपके लिए काफी रोचक खबरें, दिलचस्प बातचीत लेकर आने वाले हैं। तो दावोस की विशेष कवरेज हमारे सभी चैनल्स पर, और इन सब के बीच में व्हाट्सएप के जरिए हरमन जिंदल ने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एंजल वन पे राय जानना चाहते हैं। मैं एक बार लेवल्स बता दूं, लक्ष्मीकांत जी 3080 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 300 जो है वो शेयरों की संख्या है। बताइए एंजल वन पे क्या राय बन रही है? जी, अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव अपसाइड का मूव आता हुआ नजर आया था, बट अभी भी जो अपसाइड के हर्डल है अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी ये स्टॉक उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है करंट लेवल से। अपसाइड के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 2660 के, उसके ऊपर निकलेगा तभी स्टॉक में तेजी देखी जा सकती है। अदरवाइज ये अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है वहां तक फिसल सकता है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड मूव है विद इन द बैंड ऑफ 2700 से लेकर 2270 के जोन पर। सो अपसाइड के हेडर 2660 से लेकर 2700 के जोन पर आ रहे हैं, और जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं 2660 के आसपास नजर आ रहे हैं। तो जो ओवरऑल एक्सपेक्टेड मूव है वो रेंज बाउंड ही रहेगा जब तक हमें आइदर साइड ऑफ डिसाइसिव ब्रेकआउट या डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है आ रहे हैं एंजल वन के लिए भी आपने जो है कहा, लेकिन अब जो है एक स्टॉक पे फोकस कर लेते हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज पे देखें, यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रही है, और यहाँ पे कंपनी जो है उन्होंने कहा है कि वो रिज्यूम कर रहे हैं अपनी सप्लाई। तेलंगाना बियर कॉरपोरेशन की एक टाइप से एक स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी है, और हाल ही में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है विवाद हो रही थी जहाँ पे उन्होंने सप्लाई को स्टॉप कर दिया था, और यहाँ पे प्राइसिंग को लेके इश्यूज आ रही थी। एंड ऑफ कोर्स ये बात जो है गवर्नमेंट थे, एजेंसीज थे, सब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे। और याद रखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगभग 10 से लेके 12% का जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है वो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना से ही देखने मिलता है। तो एक इम्पॉर्टेंट मार्केट भी है यूनाइटेड ब्रूअरीज से, और यहाँ पे विवाद चल रही थी तो थोड़े दिन के लिए स्टॉपेज हो गई थी उनकी सप्लाई को लेके। लेकिन अब जो है न्यूज़ फ्लो आ रही है कि अब जो है उनकी सप्लाई जो है बियर की वो कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं दिन के ऊपरी स्तर पे जो है स्टॉक आ गया है। स्टॉक जो है अब देखिए लगभग 5% से ऊपर से ज़्यादा भी ट्रेड कर रहा है। तो लक्ष्मीकांत जी एक बार चार्ट चेक ले ले यूनाइटेड ब्रूअरीज को लेके, करंट लेवल्स पे क्या लग रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो थोड़ी और बाइंग आ सकती है। एक्सपेक्टेशंस तो है कि थोड़ी सी ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी आ सकती है अगले 12 से 18 घंटे में। तो आप बता सकते हैं लक्ष्मीकांत जी करंट लेवल्स पे यूनाइटेड ब्रूअरीज क्या लग रहा है? जी शरद जी, जो पॉजिटिव न्यूज आई है उसका जो असर है वो स्टॉक्स पे भी नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों के डिक्लाइन के बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। करंट पिछले स्विंग लो से अराउंड 5 to 6% अपसाइड के मोमेंटम दिखा रहा है डेली के चार्ट्स पर, और जो ब्रेकआउट आया है वो काफी बढ़िया आया है, विद डिसेंट वॉल्यूम के साथ आया है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं, बस थोड़े से डिप का वेट करना चाहिए। जो एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं वो 2220 से लेकर 2030 के आसपास है। तो अगर वहां पर एक बार ये रिट्रेस होता है तो देन आफ्टर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। उस दौरान जो इसमें सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1980 के, और अगर इसके स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है देन आफ्टर हमें इसमें एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई देगा, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है अपने पिछले स्विंग हाई के पास, जो कि आ रहा है 2130 से लेकर 2140 के आसपास। तो इसमें बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो बाइंग रिकमेंडेशन आती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, हमारे साथ सोमदेव रॉय हैं। सोमदेव जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? लगता है संपर्क जो है वो टूट गया उनसे, लेकिन उनका सवाल हमारे पास मौजूद है। एनएचपीसी पर राय जानना चाहते हैं। 97 रुपए के आसपास 97 की इनकी बाइंग है। एनएचपीसी 398 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, लेकिन हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम नजर आया था। लगभग 8.5% ये स्टॉक का 74 से लेकर 80 तक का सफर इसने तय किया, लेकिन फिलहाल आज हम देख रहे हैं कि सपाट नजर आता हुआ। बताएं लक्ष्मीकांत जी, एनएचपीसी 97 की बाइंग के हिसाब से क्या जो है राय बनती है? डेफिनेटली यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जो है जो काफी टूटा हुआ था पहले, अभी काफी इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है और निचले स्तर से यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। आरएसआई ने भी पिछले हफ्ते पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो अराउंड 85 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से 85 का हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 85 अगर निकलता है देन जो नेक्स्ट लेवल है वो 95 से 100 लेवल तक के आ रहे हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, बट 85 का जो हर्डल है एक बार उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू बनता है तो वहां से हमें फिर से तेजी देखने को मिल सकती है एनएचपीसी में। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है एनएचपीसी के ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास। व्हाट्सएप के ज़रिए जो है राहुल ने सुज़लॉन एनर्जी पे जो है राय मांगी है। 600 शेयर्स हैं इनके, 79 रुपीज़ का इनका बाइंग है। हायर लेवल्स पे बाइंग लग रही है और इन्होंने अपनी बताई नहीं है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी दोनों ही बेसिस पे बताएं कि सुज़लॉन कैसे लग रहा है करंट चार्ट्स पे। उनके बाइंग प्राइस 79 रुपीज़ का था एंड ऑफ कोर्स अभी करंट लेवल्स देखें तो अराउंड 55 to 56 के बीच जो है ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये ज़रा बताएं सुज़लॉन एनर्जी कैसे लग रही है शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे? जी पिछले साल तो इस स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिली थी और हमें अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिले थे इन्वेस्टर्स को। बट अगर हम पिछले 2 से 3 महीने का अगर ट्रेंड देखते हैं तो वहां से हमें ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और अभी जो स्टॉक है अपने जो बेरिश क्रॉस ओवर बनता हुआ नजर आ रहा है 200 और 20 डीएमए का, प्राइजेस उसके नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। तो जब तक 69-70 के ऊपर ये स्टॉक नहीं निकलता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। और जो पिछले स्विंग है वो 53 के आसपास आ रहे हैं, अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। उस दौरान ये अपने जो निचले स्तर है 45-42 वहां तक भी फिसल सकता है। सो ओवरऑल तेजी तभी बन सकती है जब ये 69-70 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो एक विशेष स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर रखनी है सुज़लॉन को ट्रैक करते हुए। बढ़ते आगे, यूट्यूब पर भी सवाल आए हुए हैं और हमारे एक दर्शक हैं दरेडिया साहब, जिन्होंने हीरो मोटोकॉर्प पे राय जाननी चाहिए और बाइंग प्राइस इनकी 5000 के स्तर की है और 100 शेयरों की संख्या इन्होंने ली हुई है। 1000 रुपये ऊपर जो है वो ख़रीदारी की हुई है हीरो मोटोकॉर्प पे। बताएं लक्ष्मीकांत जी, क्या राय बन रही है हीरो मोटोकॉर्प पे? काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग, 5000 के भाव पे इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं हीरो मोटोकॉर्प के। देखिए अभी भी करेक्शन बना हुआ है। अगर हम डेली के चार्ट देखते हैं या वीकली के चार्ट देखते हैं, इवन मंथली के चार्ट भी देखते हैं, हमें अराउंड सितंबर में यहाँ पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला था। उसके बाद से ही और ये टॉप पर बना था, तो उसके बाद से ही हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो करेक्टिव मूव है वो बना रह सकता है। अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी 100 वीक मूविंग एवरेज के पास आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 4000 के आसपास आता हुआ आ रहा है।
तो मुझे लगता है कि 4000 एक इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे ही जैसे ही स्टॉक फिसलता है, देन आफ्टर इसमें जो करेक्शन है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है, और उस दौरान फिर ये अपने जो पिछले लोअर लेवल्स हैं जो कि आ रहे हैं अराउंड 3600 से लेकर 3500 जोन तक, वहां तक ये फिसल सकता है। सो ओवरऑल करेक्शन ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 4000 के स्टॉप लॉस लगा के रखे। अगर 4000 के नीचे एक भी दिन अगर वीकली क्लोज आता है तो देन इसमें इनको पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई हीरो मोटोकॉर्प पे, और तो अभी थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव ही है। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और इन सब के बीच में बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 23,300 के ऊपर इस वक्त निफ्टी नजर आता हुआ, और इसके अलावा बैंक निफ्टी भी 700 अंकों की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए बाजार के इसी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ब्रेक के उस पार आप देखिए कमोडिटी की खबरें। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।